आज हम उस महान विभूति रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करेंगे। आज 7 मई 1861 को उस महान विभूति का जन्म बंगाल में हुआ था। वे महान कवि, लेखक, संगीतकार और चित्रकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। उनका धर्म हिंदू था। रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले एशियाई थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन उन्हीं की देन है। टैगोर भारत के एक महान विभूति थे। वे महान देशभक्त, महान साहित्यकार एवं महान शिक्षाविद थे। टैगोर जी ने बहुत सी कहानियाँ, कविताएं, नाटक और गीत लिखे हैं। उनकी द्वारा रचित कहानियाँ आज भी हमारे एमए के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, जैसे पोस्टमास्टर, काबुलीवाला, नष्टनेड़, पात्र और पात्री आदि। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो 1913 में गीतांजलि के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। इससे उनकी देशभक्ति की झलक हमें दिखाई देती है। टैगोर परिवार अपनी समृद्धि, कला, विद्या एवं संगीत के लिए बंगाल में प्रसिद्ध था। ये सभी गुण उनमें उनके पिता से देशभक्ति, विद्वता, धर्मप्रियता, साधना आदि गुण उत्तराधिकारी रूप में अर्थात विरासत में मिले हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने भाई और बहनों में सबसे छोटे थे। इन्होंने अपने यश से न केवल टैगोर परिवार को बल्कि संपूर्ण देश को गौरव प्रदान किया है। टैगोर जी ने अपने समय की शिक्षा का घोर विरोध किया। वे शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर अपने सपनों को मूर्त रूप दिया। उन्होंने कहा था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए। बालक प्रकृति तथा समाज दोनों से ही सीखता है। एक उनका विचार था कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में जो बात हम खुलकर कह सकते हैं वैसी दूसरी भाषा में नहीं कह सकते। वास्तव में हमारे व्यक्तित्व का विकास अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। शिक्षा प्रकृति के प्रांगण में होनी चाहिए, ऐसा टैगोर जी का मानना था, क्योंकि बच्चा प्रकृति से बहुत कुछ सीखता है और फिर उसका समाज में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो उन्होंने मानवता, प्रकृति और आत्मा की सुंदरता पर भी जोर दिया। उनका जीवन और रचना कार्य आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। 7 अगस्त 1941 को इस महान विभूति का देहांत हो गया, लेकिन उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो आज भी, उनकी जो धरोहर हैं वो अजर और अमर हैं। धन्यवाद।